मध्य प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले जबलपुर में कभी लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता था। चाकूबाजी जैसे केसेस महीने में एक आ जाए तो बड़ी बात थी, लेकिन बढ़ते शहर में अब अपराध की श्रेणी भी बदल चुकी है। जबलपुर में इस चाकूबाजी के केस देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही जबलपुर शहर है जहां आधी रात में घूमना फिरना सुरक्षित था, क्योंकि अब ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन शहर के किसी न किसी कोने में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हों। घटना के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के दावे करती है, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती। चाकूबाजी की घटनाओं से दहशत का माहौल। जबलपुर में चाकूबाजी की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। दिन दहाड़े खुलेआम बिना किसी भय के चाकूबाजों ने घटना को अंजाम दिया और बेखौफ होकर निकल गए। इसके पहले गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी एक चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जहां एक युवक पर 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था। आरोपियों ने युवक के चेहरे पर चाकू से हमला किया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। यह कोई 1-2 मामला नहीं था, इसके पहले भी कई ऐसे चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि हर चाकूबाजी की घटना में संलिप्त आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कोई भी चाकूबाज घटना को अंजाम देकर फरार हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन चाकूबाजों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। रांझी थाना क्षेत्र में चली चाकू। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में देर रात करण चौधरी उम्र 19 वर्ष निवासी इंदिरा नगर रविदास मंदिर रांची ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पेंटिंग पुताई का काम करता है। लगभग 10:30 बजे उसके चाचा धर्मेंद्र चौधरी कस्बे से घूमकर घर के सामने खड़े थे। धर्मेंद्र चौधरी के घर के सामने अजय केवट रहता है, जो धर्मेंद्र चौधरी को देखकर पुरानी बात को लेकर उसके चाचा धर्मेंद्र चौधरी के साथ अजय केवट गाली गलौज करते हुए जातिगत रूप से अपमानित करने लगा। चाचा ने गालियां देने से मना किया तो अजय केवट ने जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर चाचा के पेट में चोट पहुंचा दी। चाचा को उपचार हेतु सिविल अस्पताल रांची लेकर गए, जहां से विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया। फिर विक्टोरिया अस्पताल से धर्मेंद्र चौधरी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रिपोर्ट पर धारा 296, 109 बीएनएस तथा 31 दे 31 धा 32 वी SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया, जहां पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जबलपुर पुलिस कर रही है चाकूबाज पर कार्रवाई। वहीं जबलपुर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटना से पुलिस भी परेशान नजर आ रही है। एक चाकूबाजी की घटना की कार्रवाई समाप्त नहीं होती कि इस बीच दूसरी चाकूबाजी की वारदात हो जाती है। यही कारण है कि अब चाकूबाजों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने लिस्टिंग शुरू कर दी है। इन आरोपियों को अब पुलिस गुंडा लिस्ट में शामिल कर रही है। इतना ही नहीं, इनकी परेड भी उन थाना क्षेत्र में कराई जा रही है जहां वे चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रवासियों के मन से चाकूबाजों का डर निकालना है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भाई, जब बताइए कौन थे और किसने इनके ऊपर चाकू से हमला किया, क्या बताइए? सर वो अजय केवट था, हमारे घर का यानी मोहल्ले का पड़ोसी था। तो उसने ऐसा करा कि घर के बाहर गाली गलौज कर रहा था मोहल्ले में। तो हमारे चाचा गए कि भाई गाली गलौज मत करो, मोहल्ले में सबकी माँ बहनें हैं। तो वो समझाने के लिए गए रहे, लेकिन वो समझाने की जगह क्या करा कि उनको धक्का धुक्की करा। तो चाचा ने भी धक्का धुक्की करे, लेकिन वो अपनी चाकू निकाला और चाचा को चाकू से वार कर दिया, हमला कर दिया चाचा को। तो हम लोग सोचे कि ऐसे नॉर्मली लगा हुआ है। जब देखे कि खून वून आ गया तो फिर चाचा को हम लोगों ने गाड़ी बैठा लिया, सीधे हम लोग छोटी विक्टोरिया लेके चले गए। फिर उसके बाद हमारे घर वाले गए कहाँ पर, रांझी थाने में अपना रिपोर्ट डलाया। फिर उसके बाद हम लोग को बड़ी विक्टोरिया रेफर करे, बड़ी विक्टोरिया से फिर हम लोग को मेडिकल रेफर कर दिए। अभी क्या स्थिति है उनकी? अब उनकी स्थिति ये है कि डॉक्टर ने भी यही बोला कि भाई ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो ऑपरेशन वार्ड में अभी वो 2-4 घंटे का समय लिए हैं। और डॉक्टर ने हम लोग से कहाँ पे चाकू लगा है? पेट में चाकू लगा, उनके आते आते निकली है बाहर। क्या नाम है इनका, क्या करते धर्मेंद्र चौधरी नाम है उनका, बैलून डेकोरेशन का काम है और ठेकेदारी भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम उनका खुद का। हैं? आपका नाम? हमारा नाम सुमित अहिरवार है।